फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या इडियट, ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं मिला था मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं अभी तक नहीं। और तुम्हें? तुम मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? आई मीन ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? ओह कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे अजीब से नाम मिल रहे हैं। और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे थर्ड नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी। और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या ब्यूटी क्वीन? इयू, कितना क्रिंज है। चिंकू तुम टेस्ट में फेल हो, मम्मी या पापा से साइन करवा के लाना। आइडिया। दीदी मैंने मुझे टेस्ट में 0 दिया और उन्हें बोला पेरेंट्स का साइन लेके आना। क्या आप प्लीज पापा मम्मी की जगह साइन कर देंगी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा। हाँ मैं अभी लाया, ये लीजिए। काम हो जाएगा। मैम ये आपके लिए कुरकुरे। थैंक यू बेटा। चिंकू पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाया? यस मैम। अच्छा किसने साइन किया है ये? मैम पापा से, और उन्होंने मुझे डांटा भी। लेकिन जो साइन मैंने देखा था उसे मैच तो नहीं हो रहा। चिंकू सच सच बताओ किसने साइन किया है ये? अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मे आई कम इन मैम, आपने मुझे बुलाया? यस यस कम इन। बेटा चिंकू टेस्ट में फेल था, ये किसने साइन किया? मैम ये मम्मी ने किया था, मम्मी ने इसे बहुत मारा भी था। ओह चिंकू बेटा जरा अपनी सीट पे जाना। भाई बोले पापा, बहन बोले मम्मी। माफ कर दीजिए मैम। दिवाली के दिन चिंकू सड़क पर पटाखे जला रहा था। उसने एक पटाखे में अभी चिंगारी लगाई ही थी कि उसको सामने से एक आंटी आती दिखी। आंटी को देखते ही वो चिल्लाया, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। अरे ये लड़का क्या बोल रहा है? पटाखा। अरे नहीं बेटा, अब पहले वाली बात कहाँ रही? मम्मी जल्दी से पैसे दे दो, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, उसे गिफ्ट देना है। अच्छा रुक जा बेटा, देती हूँ। ये ले 1000 रुपए। थैंक यू मम्मी। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी बुक्स लेनी है। अगर सारे पैसे मैं तेरे पढ़ाई में लगा दूंगी तो तेरा दहेज कौन देगा? कल को तो तेरी शादी हो जाएगी, इसीलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर का कोई काम सीख ले, ताकि तुझे कोई अच्छा लड़का मिले और हम भी उसके पैसों पे ऐश कर सके। चल जा यहाँ से। अरे बेटा सुनना, अगर तू बाहर ही जा रहा है तो पास वाली मेडिकल स्टोर से मिले दवाई लेते हैं ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है बेटा। मम्मी मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। मम्मी ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। बेटा तू आप इसे खा लीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा सुन, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं अभी तेरे बुक्स के लिए पैसे देती हूँ। थैंक यू बेटा। यस मैं फाइनली सीकर हूँ। अब मैं अपनी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी, उन्होंने जितना भी मुझे परेशान किया है। लेकिन उससे पहले मैं अपना ये मार्क छिपा लूं ताकि उनको लगे कि मैं भी उनकी तरह हाइडर हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी पापा और मेरी प्यारी बहन, आप सबको तो पता ही है ना कि हम सबको हाइडर मिला, इसीलिए हम और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से छिप जाते हैं ताकि सीकर हमें ढूंढ ना ले। 1 मिनट मेरी बात सुनो, तुम हमारे और हमारी फैमिली के लिए कर्ज हो, समझी? अब जाओ यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, गेम स्टार्ट हो गया। सारे हाइडर्स के पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से अपने छिपने की जगह ढूंढ लो ताकि सीकर्स आपको ढूंढ ना पाए। हनी हमारे छिपने का टाइम आ गया। हाँ 1 सेकंड, हम यहाँ पे छिप रहे, तुम कहीं और जाके अपने छिपने की जगह ढूंढो, हमसे दूर, समझी? मुझे ये तो पता है कि मम्मी और पापा कहाँ छिपे हैं, लेकिन चिंकी का क्या? अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी बचपन में हम हाइड एंड सीक खेलते थे वो हमेशा बेड के नीचे छिपती थी, तो अभी भी वहीं छिपी होगी। 3, 2, 1 फाइनली अब मजा आएगा ना। चिंकी तुम कहाँ पे? रैंडम या फिर फेमस? अगर मैंने रैंडम चूज किया तो पक्का मुझे कोई खराबी चीज मिलेगी, इसलिए मैं फेमस चूज करूंगी। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? बस ऐसे ही। ओ इसीलिए ना, क्योंकि तुम गंदी दिखती हो। अपनी बहन को देखो, वो कितनी फेमस है, मुझे नहीं लगता तुम कभी भी उसकी तरह फेमस हो सकती हो। अरे देखो ये तो वही नई लड़की है ना। हाँ इसने मास्क पहना, पक्का इसका चेहरा दिखने में गंदा होगा। मैंने मास्क इसलिए पहना है ताकि तुम लोग मुझे पहचान ना पाओ कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने वो मास्क उतार भी दिया ना तभी मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम फेमस नहीं हो, समझी? हाँ ठीक है।
क्लास हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है और उसमें जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा उसे एक बड़े से मूवी में रोल मिलेगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे फेमस भी होना चाहिए। तुम तो स्कूल में भी पॉपुलर नहीं हो, कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर तुम फेमस नहीं हो तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगा ये ऑडिशन कोई भी दे सकता है। एटलीस्ट हमारे स्कूल की बेइज्जती तो मत कराओ। और तुम पार्टिसिपेट भी क्यों करना चाहती? कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। और इसने मास्क भी पहना, हम इसका चेहरा भी नहीं देख सकते। तुम अपना मास्क हटाओ ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख सके। चिंकी, तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी। इसीलिए यार पता है मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ, ये किसने बोला? रिया, उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जिनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। क्या ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया, तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर, लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोग का ओरल टेस्ट लूंगा। ये टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। देखना, तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे, रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है। क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है, ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। लाओ मुझे दो मेरी आइस्ड कॉफी। क्या इसमें शुगर मिला हुआ है? ऑफ कोर्स। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं कि शुगर बैन है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? मेरे पीछे पागल कुत्ता छोड़ देंगे और क्या? नहीं, वो तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। ओह यार, मैं शुगर के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? लिटरली मैं अपनी कॉफी में 10 चम्मच चीनी डाल के पीती हूँ। इतने चीनी के साथ तुम कैसे कॉफी पी सकती हो? इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक दिन के लिए शुगर नहीं खाना है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाना तो चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। चिल। अच्छा सुनो, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। तुमने पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में शुगर का डब्बा है? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आया। रिंकी, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अगर तुमने एक ही स्पून भी खाया तो वो तुम्हारी वजह से पूरे टाउन को क्वारंटीन में रख लेंगे और तब तक रखे रहेंगे जब तक वो पता नहीं लगा लेते कि किसने खाया था। इधर लाओ, वो डब्बा मुझे दो। मैं बस इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मोरल सपोर्ट के लिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी दुनिया में अगर मैंने ये छोटा सा टॉफी खा लिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने खाया है। ओह नो वे, क्या ये सायरन मेरे लिए बज रहा है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा पीस खाया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने क्या किया? मुझे लगा आप काम पे गई हैं। हाँ, मैं काम पे गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया तुम्हारी वजह से। मम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, आई बात समझ में? ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया था। लेकिन कुछ नहीं, एक पीस की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें पता तो है। अब जल्दी से जाके सबूत मिटाओ, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। ठीक है। बेवकूफ, मैंने खाने के लिए नहीं बोला था। जल्दी से जाओ बाथरूम और इसको फ्लश मारो। हाँ, बाथरूम किधर है? रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। देखना, तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे, रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी माँ ने उनको पीनट खिला दिया था।
हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद मैं जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा, तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह ही जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसकी यूनिब्रो है ना, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड रिया, क्या हुआ? तूने देख के पागल ही हो गई? उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्ज है, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो हाँ, प्लीज? क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना, क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? चिंकू तुम टेस्ट में फेल हो, मम्मी या पापा से साइन करवा के लाना। आइडिया। दीदी, मैंने मुझे टेस्ट में 0 दिया और उन्हें बोला पेरेंट्स का साइन लेके आना। क्या आप प्लीज पापा मम्मी की जगह साइन कर देंगी? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा। हाँ मैं अभी लाया, ये लीजिए। काम हो जाएगा। मैम ये आपके लिए कुरकुरे। थैंक यू बेटा। चिंकू पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाया? यस मैम। अच्छा किसने साइन किया है ये? मैम पापा से, और उन्होंने मुझे डांटा भी। लेकिन जो साइन मैंने देखा था उसे मैच तो नहीं हो रहा। चिंकू सच सच बताओ किसने साइन किया है ये? अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मे आई कम इन मैम, आपने मुझे बुलाया? यस यस कम इन। बेटा चिंकू टेस्ट में फेल था, ये किसने साइन किया? मैम ये मम्मी ने किया था, मम्मी ने इसे बहुत मारा भी था। ओह चिंकू बेटा जरा अपनी सीट पे जाना। भाई बोले पापा, बहन बोले मम्मी, माफ कर दीजिए मैम।